Hello, my dear friends and my dear student. As I told you, today we start the partnership final account. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हमारे लास्ट ईयर के सिलेबस में भी 15 मार्क्स के लिए आता था और हमें इस साल न्यू सिलेबस में भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट डाला गया है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें हमेशा 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऐसे सब खर्चे लिखते हैं जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च होते हैं। कौन से रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में लिखते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उनके एक्सपेंसेस लिखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो 2 पार्टनर्स होते हैं, अंडरस्टूड, जो 2 पार्टनर्स होते हैं और उस कंपनी का अकाउंट, उस ऑफिस का करंट अकाउंट होता है, जो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस जो वो बिज़नेस में से पैसे निकालते हैं वो होते हैं। लास्ट में हमारी आती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हम 2 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहली होती है दैट इज़ एसेट्स और दूसरी होती है लाइबिलिटीज़। समझ में आया बच्चों आपको? लाइबिलिटीज़। लेकिन सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो हमारी होती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब हमारा जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्च है, जो भी उधारी है, समझ में आया आपको? जितनी भी हमारी उधारी है वो सारी उधारी हम कहाँ में लिखेंगे? लाइबिलिटीज़ के अंदर। और दूसरे साइड हम लिखते हैं एसेट्स को। एसेट्स के अंदर हम लिखते हैं हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, हमारे बिज़नेस में हमारी जो भी प्रॉपर्टी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मशीनरी है, हमारे पास अगर बिल्डिंग है ना, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम काहे में लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं। अंडरस्टूड? ये बेसिक थिंग्स जो है अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, जिसके हमें लास्ट ईयर तक के 15 मार्क्स मिलते थे। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? एक बार वापस से आपके लिए मैं रिपीट करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर तक के जो हमें 15 मार्क्स के लिए आता था, ठीक है, इस साल भी न्यू सिलेबस में हमें डाला गया है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमें बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कितने अकाउंट्स हैं? दैट इज़ 3 अकाउंट। सबसे पहला है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखेंगे। अंडरस्टूड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, जैसे ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है और फिर ऑफिस के जो सैलरी है, जो भी उसके अंदर लोग काम करते हैं उनकी सैलरी हो गई। फिर उसके अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी लिखते हैं हम। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट होता है इसके अंदर। समझ में है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमें ज़रूरत पड़े तो ही बनाना है, इसे बनाना कंपलसरी नहीं होता है। इफ़ क्वेश्चन में मेंशन है, येस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। उसके बाद होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये भी क्या होता है? जो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो वो बिज़नेस में से पैसे निकालते हैं, जैसे अगर वो बिज़नेस में से पैसे निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज़ ड्राइंग्स। उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। और वो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं? करंट अकाउंट के अंदर मेंशन करते हैं। जिसका उसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम कहाँ पर डालते हैं? बैलेंस शीट के अंदर डालते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज़ें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, लेकिन जब हम
बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, हमारी उधारियाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एसेट्स के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जिसे हम बेच करके हमें क्या मिल सकता है, पैसे मिल सकता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज़ मशीनरी एंड बिल्डिंग। अगर मैं मशीनरी बेचती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बेचेंगे तो उसको पैसा मिलेगा। या तो फिर और बहुत सी चीज़ें जैसे ये हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गया, हमें पैसे आने हैं लोगों से। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर लिखते हैं, एसेट्स के अंदर, दैट इज़ माय प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। ये बेसिक्स थिंग्स से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक